पीटीआई के एहतजाज से निपटने की तैयारी। इस्लामाबाद के अहम दाखिली रास्ते बंद। ईरान एवेन्यू मालविया रोड दोनों तरफ से कंटेनर लगाकर ब्लॉक। एक्सप्रेस वे डी चौक 0 पॉइंट पर भी कंटेनर्स मौजूद। इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस आईजीपी पार्क सेक्रेटेरिएट तक बंद। जुड़वा शहरों में कल मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद होगी। विफाकी दारुल हुकूमत में बस अड्डे बंद कर दिए गए। रावलपिंडी में भी तमाम इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अड्डे ताहुक्म सानी बंद। मुजाहिरीन से निपटने के लिए 30,000 इजाफी नफरी इस्लामाबाद पहुँच गई। पंजाब से 19,000, सिंध से 5,000 पुलिस नफरी की शहरी खदार आमद। आज़ाद कश्मीर से 1,000, 5,000 FC एहलकार भी इस्लामाबाद पहुँच गए। अमन अमान सूरत हाल में इस्लामाबाद पुलिस की मुआवनत करेगी। जो इस्लामाबाद में वायलेशन करेगा उसको आपने अरेस्ट करना है, आपके साथ खड़े होंगे और इस दफ़ा इस्लामाबाद में किसी को कोई वायलेशन का मौका नहीं देंगे इंशाल्लाह। मजबूरी ये है कि इस दफ़ा फिर एक हेड ऑफ स्टेट बेलारूस के प्रेसिडेंट पहुंच रहे हैं। उनका डेलीगेशन 24 को आ रहा है और 25 को बेलारूस के प्रेसिडेंट खुद आ रहे हैं। तो हमने अपने इस्लामाबाद को सिक्योर करना है। अमन अमान को खराब करने वाले हर शख्स को गिरफ्तार करना है। कानून हाथ में लेने वाले किसी भी शख्स को वापस नहीं जाने देना। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद पुलिस लाइंस में एहलकारों से खिताब। कहा 25 नवंबर को बेलारूस के सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। इसके पेश नज़र हमने इस्लामाबाद शहर को हर सूरत महफूज रखना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने क़याम अमन के लिए इस्लामाबाद पुलिस की जाँफशानी की तारीफ की। पीटीआई की एहतजाजी कॉल। पंजाब में 3 दिन और बलूचिस्तान में 15 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। हर किस्म के इज्तिमा, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी आयद। रिंग रोड कल सुबह 8 से शाम 6 बजे तक बंद। लाहौर में भी बस अड्डों की बंदिश। बंद रोड पर वाक़ तमाम बस अड्डे बंद करा दिए गए। मेंटेनेंस के बायस मोटरवेज 8 मकामात से बंद। पेशावर ता इस्लामाबाद और लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे की बंदिश। लाहौर से अब्दुल हकीम पिंडी भट्टियां से मुल्तान तक मोटरवेज को भी बंद कर दिया गया। लाहौर से सियालकोट मोटरवे भी ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M14 DI खान से हकला तक बंद कर दी गई। मोटरवेज को ताहुक्म सानी बंद रखा जाएगा। पीटीआई की किसी शख्सियत से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी पीटीआई को 9 मई वाक़यात पर माफ़ी मांगनी होगी। इस्टेब्लिशमेंट अपने 7 मई के असूली मौके पर कायम। तहरीक इंसाफ के साथ किसी किस्म की कोई डील नहीं हो रही। इस्टेब्लिशमेंट ज़राए ने वाज़ेह किया, अगर कोई बातचीत हुई तो पीटीआई को सियासी हुकूमत के साथ बैठना होगा। मुक़तदर ना हो तो पीटीआई से बातचीत की ख्वाहिश है कि ना ही मौजूद है सूरत हाल में इसकी गुंजाइश है। मुतनाज़ बयान पर बुशरा बीबी के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज। बानी पीटीआई के एहलिया के खिलाफ विजय खान, राजदपुर और लिया में FIRs का इंदराज। मुकदमा टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत दर्ज किए गए। बुशरा बीबी के बयान से पाकिस्तानी अवाम के जज्बात मजरूह हुए। सख्त कार्रवाई की जाए। बयान प्रोपेगेंडा और साउथी से ताल्लुकात खराब करने की साजिश है। सियासी मकासद के लिए दिया गया मन घड़त बयान सिर्फ इल्जामात पर मबनी है। बुशरा बीबी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की इब्तिदा। मुकदमे का मतन। बुशरा बीबी ने अपने वीडियो बयान में सऊदी अरब पर इल्जामात आयद किए थे। ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ देगी। ऐसा इल्जाम लगाया है जो कुछ सोच भी नहीं सकता, यानी कि नफरतों के बीज वो जा रहे हैं और एक अपनी जाती शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के लिए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। ये कैसा पॉलिटिकल इंटरेस्ट है जो पाकिस्तान के आला तरीन मफाद को ज़िबा कर रहा है। बिल्कुल कोई भी हुकूमत हो पाकिस्तान में, माली मावनत हो, इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना हो, हर मुहाज पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान की वो मदद की है जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है।
वज़ीर आज़म ने बुशरा बीबी का बयान पाकिस्तान से दुश्मनी करार दे दिया। पाक सऊदी अरब दोस्ती में रुकावट बनने वाले हाथ तोड़ देंगे। सऊदी अरब के खिलाफ जहर आलूदा बात नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। इनको अंदाजा नहीं इस बयान से पाकिस्तान का खुदा न ख्वास्ता कितना नुकसान होगा। ऐसा इल्ज़ाम लगाया कोई सोच भी नहीं सकता। अपने सियासी मफाद के लिए नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं। किसी को पाकिस्तान के मफादात से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। सऊदी अरब के खिलाफ जहर उगला जाए तो हमारा भाई क्या कहेगा। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। शाह सलमान पाकिस्तान के लिए नेक जज्बात रखते हैं। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के अरबों डॉलर्स के मुआहदे हुए हैं। मुल्क की तरक्की के लिए मुत्तहिद होना होगा। हम सब ने मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। वफाक और पंजाब हुकूमत ने बुखलाहट में मोटरवेज और शाहराहें बंद कर दी। पंजाब भर में दफा 144 का नफाज लारेडों की बंदी सबूत है कि हुकूमत की टांगें कांप रही हैं। हम अभी तैयारियों के मराहिल में हैं। हुकूमत ने मुल्क बंद करके हमारा एहतजाज खुद ही कामयाब बना दिया। हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। हुकूमत मुल्क बंद करके अवाम को तकलीफ दे रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बयान। मज़हब के ऊपर और इसके ऊपर दीन के ऊपर अपना क्लेम, जाली क्लेम, लोगों को ताना देते थे कि मारूसी सियासत जो है की जाती है। जिस मुल्क के मुतालिक उन्होंने ये बयान दिया है वहाँ से गड़ी लेके इन्होंने कारोबार किया। हम इस वक्त सऊदी अरेबिया हमारी जिस तरह मदद कर रहा है, इस माशी सूरत हाल में पिछले 1.5-2 साल के अंदर जितनी उस मुल्क ने हमारी मदद की है। बुशरा बीबी ने सियासी और मजहबी दिवालियापन का मुजाहिरा किया। सऊदी अरब पर इल्जामात इंतहाई अफसोसनाक हैं। दोस्त मुल्क से ताल्लुकात को सियासत की नज़र किया जा रहा है। इनकी सियासत की कश्ती डूब रही है, इसलिए यह बयान दिया गया। मुरूसी सियासत का ताना देने वालों की विरासत पर लड़ाई हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में आए रोज़ खून रेजी हो रही है। अली अमीन गंडापुर को वफाक और पंजाब पर हमलावर होने के बजाय दहशतगर्दों पर हमला करना चाहिए। अली अमीन गंडापुर का कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता ज़रूर है, क्योंकि वो वज़ीर आला हैं। बैरिस्टर गौहर और दीगर पीटीआई रहनुमाओं का एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एक घरेलू खातून जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, कल उन्होंने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, मुझे ऑनेस्टली अपने कानों पे यकीन नहीं आया, अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। उन्होंने पाकिस्तान के एक ऐसे दोस्त मुल्क पर हमला किया जो हर मुश्किल में, हर बुरे वक्त में, हर कठिन वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान ये हमले कोई खारजी नहीं कर रहे, ये हमले कोई दहशतगर्द नहीं कर रहे, ये हमले जो हैं ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पंजाब के ऊपर और वफाक के ऊपर कर रही है और एक और हमले के लिए तैयार बैठी है। और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। एक घरेलू खातून ने पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पर हमला किया, नहीं मान सकती। इस खातून को बयान के नताज का अंदाजा नहीं होगा। घरेलू खातून ने इस दोस्त मुल्क पर हमला किया जो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। हैरान हूँ, मोहसिन दोस्त पर हमला किया गया। अंदेशा है एक नया बिगाड़ पैदा होगा। पीटीआई दौर में दोस्त मुल्कों को नाराज किया गया, आज भी फॉरेन पॉलिसी पर हमले हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। सिक्योरिटी फोर्सेज अमन और सलामती के दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। पाक फौज दहशतगर्दी के नेटवर्क के खात्मे के लिए पुराज़म है। अफवाज पाकिस्तान कौमी सलामती को दरपेश किसी भी खतरे से निमटने के लिए भी तैयार है। कुर्बानियाँ मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार करती हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा, दिफाई वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खराज अकीदत पेश। आर्मी चीफ को इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने खतरात से मुकाबले के लिए जवानों के आज़म, पेशा वराना तैयारियों और आला जज्बे को सराहा। ISPR। हुकूमत ने इस्लामाबाद सेल करके एहतजाज की कामयाबी पर मोहर लगा दी। हुकूमत कुछ भी कर ले, इसका खात्मा यकीनी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल, कहा इस्लामाबाद का मुल्क के दीगर शहरों से राब्ता मुनक़ता कर दिया गया। हुकूमत अवाम की ज़िंदगी अजीरन करने की बजाय अवाम का हक वापस करे।
फसाई हथकंडों की बजाय जमहूरी अंदाज अपनाएं वरना नाकामी आपका मुकद्दर बनेगी। £190 मिलियन रेफरेंस में बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। नैब को बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वारंट गिरफ्तारी मुसलसल अदम हाजिरी पर जारी किए गए। बुशरा बीबी की जानिब से तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। अडियाला जेल में रेफरेंस पर समात 26 नवंबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समात की। तोशाखाना 2 केस में भी अहम पेशरफ। बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। FIA की बुशरा बीबी की मुसलसल अदम पेशी पर जमानत मनसूख करने की इस्तदा। बुशरा बीबी जमानत मिलने के बाद अक्सर समातों में पेश नहीं हो रही। बुशरा बीबी की जमानत मनसूख की जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 कामयाबियां समेट कर इख्तिताम पजीर। दिफाई मसनूआत और आलात की फराहमी के मुताबिक मुआहिदे जदीद टेक्नोलॉजी की हमद मसनूआत तवज्जो का मरकज बनी रही। लॉन्ग रेंज 3D एयर सर्वेलेंस रेडार सिस्टम पहली बार मुतारिफ। फ़ज़ाई निगरानी समेत दुश्मन के लड़ाका तैयारों को जदीद मिसाइलों से तबाह करने की अहलियत। फुल फ्लाइट सिम्युलेटर भी हाज़रीन की खुसूसी दिलचस्पी। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का आखिरी रोज दिफाई नुमाइश का दौरा। गैर मुल्की अस्करी हुकाम, दिफाई सनत के नुमाइंदगान से मुलाकातें। बहरी दिफाई टेक्नोलॉजी में तरक्की, आदमी दिफाई रुझान और मुस्तकबिल के ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ का इलाकाई सलामती को मुस्तहकम करने में आलमी शराकतदारी की अहमियत पर जोर। मुल्क की दिफाई इंडस्ट्री फरोग पा रही है, हमारे सामाने हर्ब को दुनिया में खूब पजीराई मिल रही है। सेक्रेटरी दिफाई पैदावार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड चिराग हैदर का इख्तितामी खिताब। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में ताउन और मसाइल के हल के लिए कमेटी कायम। वज़ीर आज़म की जानिब से कायम कमेटी के अरकान में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर और वज़ीर इक़्तिसादी उमूर राहत खान चीमा शामिल। अमीर मुकाम राना सनाउल्लाह, स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान, मरियम औरंगज़ेब भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी को मुशावरत के बाद सियासी ताउन और मसाइल के हल की जिम्मेदारी सौंप दी गई। पीपल्स पार्टी की जानिब से तायुन मेंबरान से बातचीत से आइंदा के लाहे अमल को तय किया जाएगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मजबूरी का साथ है। PPP और नून लीग के दरमियान एक तहरीरी मुआहिदा हुआ था जिस पर अमल नहीं हुआ। PPP ने फिर भी हुकूमत को सपोर्ट किया। बजट के बाद फिर तहरीरी मुआहिदा हुआ। मीटिंग में जो फैसले किए गए बाद में उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। हुकूमत और आईनी मामलात पर पंजाब हुकूमत से कभी कोई मीटिंग नहीं हुई। किसी की तकर्री हमारी मर्जी से नहीं हुई। PTI और हुकूमत को बातचीत के जरिए कोई हल निकालना चाहिए। बानी PTI के केस मेरिट पर जल्द हल होने चाहिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। वज़ीर आला मरियम नवाज का निश्तर अस्पताल मुल्तान में डायलिसिस के दौरान एड्स से फैलने पर एक्शन। निश्तर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद कासिम मुअत्तल। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी नेफ्रोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर गुलाम अब्बास को भी मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने निश्तर अस्पताल जाकर डायलिसिस मरीजों में एड्स फैलने के वाक़े की खुद जाँच पड़ताल की। सेक्रेटरी सेहत को सख्त कार्रवाई की हिदायत की। डॉक्टर्स को एड्स से मुतासरा मरीजों को हर्जाना अदा करने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि एड्स फैलने के वाक़े में मुजरिमाना गफलत बरती गई। इलाज के लिए आने वाले लोग सरकारी अस्पताल से एड्स लेकर जाएं, ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। लाहौर में फिजा फिर आलूदा दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 तक रिकॉर्ड। मुल्तान 447, पेशावर का AQI 218 रिकॉर्ड। भारतीय शहर दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। फजाई आलूदगी की शरह 493 हो गई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी, भारतीय हठधर्मी ने ICC की मुश्किलात बढ़ा दी। ICC ने बोर्ड मेंबरान का हंगामी वर्चुअल इजलास 26 नवंबर को तलब कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल और भारत के पाकिस्तान में ना खेलने का मामला ज़ेर बहस आएगा। इवेंट के आगाज में 90 रोज से कम वक्त रह गया। चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा बरस फरवरी मार्च में पाकिस्तान में शेड्यूल है।